नमस्कार बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन के बाद जिस तरह से हम लोग वेक्टर्स एडिशन के बाद मैंने उसका एप्लीकेशंस आपको पढ़ाया, ठीक इसी तरह से वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ने के बेनिफिट्स क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो इसके बारे में जो हमारा एप्लीकेशंस है वो आपका रिलेटिव वेलोसिटी आपका इन अ प्लेन के बारे में आपको डिस्कस हम लोग करते हैं। इसके बारे में हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन की एप्लीकेशंस में ही आता है, इसको हम आज आपको डिस्कस करा रहे हैं। तो वेलोसिटी इन प्लेन या वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग, या वेलोसिटी इन रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको दो बातें इसमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए टू ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। तो अगर मान लीजिए आपको मैं ये लिखूं भी ए बी, अगर मैं लिखूं, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका एक ए वो भी वेलोसिटी में है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, या कुछ एंगल में भी हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बॉडी ए जो हमारा है वो ईस्ट के डायरेक्शन में मोशन में है, बॉडी बी जो हमारा है वो ईस्ट के साथ 60 डिग्री बना के नॉर्थ के डायरेक्शन में है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो इस तरह से आपको डाटा दिए हुए हैं। या हो सकता है कि बॉडी हमारा एक ईस्ट में जा रहा है, दूसरा हमारा नॉर्थ में जा रहा है, या फिर साउथ में जा रहा है, या एक ईस्ट में जा रहा है तो दूसरा हमारा वेस्ट में जा रहा है। इस टाइप से आपको डाटा या क्वेश्चंस दिए होंगे। तो आपको एक बॉडी पहले इंडिविजुअली ध्यान देना है कि लेट अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपका ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो 5 मीटर पर सेकेंड है इन ईस्ट में। लेकिन दूसरा अगर मैं वहीं पे बात करूं कि एक दूसरा बॉडी मैं लूं जिसका 2 मीटर पर सेकेंड अगर आपका वेलोसिटी, वो भी आपका ईस्ट में है। यहाँ मैं बात करूं कि एक बॉडी अगर मान लीजिए आपका ए, ये 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, और दूसरा मैंने यहाँ पे बी लिया जो आपका 2 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए कि आपका ईस्ट में है। एक आपका 5 मीटर पर सेकेंड, एक आपका 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों मान लीजिए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका दोनों का वेलोसिटी आपको अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में तो ये 3 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, और बी का जो वेलोसिटी हमारा है ए का जो वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में वो 3 मीटर पर सेकेंड आपका ईस्ट में, और दूसरा आपका बी का वेलोसिटी ए की अगर बात करेंगे तो ये तो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जा रहा है, ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड आपका लेस है। तो हम इसको अगर इसको रेस्ट करके इसको अगर वेलोसिटी अगर हम लोग देंगे तो आपका ये 3 मीटर पर सेकेंड वेस्ट का आ जाएगा। यानी हर मान लीजिए कि हर सेकेंड उससे 3 मीटर के पीछे वो होते चला जा रहा है, और फाइनली आपका ये जो बॉडी है हमारा वो आगे जा रहा है। हाँ या ना? तो इसी का डिस्कशन आज हम लोगों को करना है। जैसे कल मैंने आपको दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। तो दोनों अगर आपका सेम डायरेक्शन में जब थीटा बराबर 0 डिग्री किए थे तो हमारा जो वहाँ पे वेक्टर्स एडिशन जो हम लोग किए थे तो क्या किए थे कि वेक्टर बी का निगेटिव ड्रॉ किए थे, तब ना ए माइनस बी निकाल लेते। तो बस इसी कंसेप्ट पे आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे। तो अगर आपको बेटा ध्यान देना है कि भी ए बी अगर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि भी ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इसका जो पढ़ेंगे हम लोग क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है। फिर दूसरा अगर हमारा यहाँ पे भी बी ए अगर आपका लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिखेंगे फिर से कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, यानी बॉडी बी के रिस्पेक्ट में बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी ए के रिस्पेक्ट में बॉडी बी का वेलोसिटी। इसका तो ये मैंने सेंटेंस बताया, इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना है
कि भी ए बी का मतलब भी ए माइनस भी बी, और इसका मतलब होता है भी बी ए माइनस, सॉरी भी बी माइनस भी ए। ठीक है, ये हम लोगों को मान लीजिए पढ़ना है, ये जानना है। यानी आज से हम लोग भी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस भी बी और भी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस भी ए। अब आइए तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पे कि लेट अ बॉडी ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए इन द गिवन डायरेक्शन एंड बॉडी बी मूविंग विथ वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, बॉडी बी मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए, या थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अपन को निकालना है भी ए बी। तो भी ए बी, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ए बी अगर अपन को फाइंड करना है, तब भी ए बी का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने तुरंत आपको लिखाया। भी ए बी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, भी ए बी का मतलब होता है भी ए माइनस भी बी। तो क्या हम इसको दूसरी बातों में भी ए प्लस माइनस ऑफ भी बी लिख सकते हैं? तो आइए अब हम क्या करते हैं कि भी बी का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। भी बी का क्या करेंगे, निगेटिव वेक्टर, तो माइनस भी बी का निगेटिव वेक्टर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब वही बात जो आपको मैंने बता रखा है कि यहाँ से अब हम लोग क्या, कि भी ए के इक्वल और पैरेलल हम लोग वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद भी ए के हेड से माइनस भी बी के पैरेलल और इक्वल हम लोग वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा बेटा इसको स्ट्रेट लेना है, एकदम स्ट्रेट ये दिखे, तो थोड़ा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का अच्छा लगेगा, ये आप लोगों को रिमाइंडर में रखेंगे। अगर मान लीजिए इसको मैं भी ए वेक्टर बोल दूं, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि आपको भी ए के पैरेलल, यहाँ से माइनस भी बी के पैरेलल और इक्वल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, भी बी हो जाएगा माइनस भी बी। ये जो आपका है ये आपका क्या, माइनस भी बी, तो यहाँ से यहाँ ये आपका माइनस भी बी और ये आपका वी ए। अब ध्यान दीजिए कि इसका जो डायगोनल आपका ये मिलेगा, ये डायगोनल आपको दे रहा है भी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू आपको बी दे रहा है। अब आइए तो इसके बीच का जो आपका एंगल है, ये यहाँ पे थीटा, तो इसके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका हम लोग रिजल्ट लिखेंगे। डायग्राम उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और एक दो बार हम आपको डायग्राम को मेंशन करेंगे, नोट कराएं, मतलब नोट करेंगे, इसको आप अच्छे से समझोगे। अब आ जाओ तो देखो, तो भी ए बी मैं निकालता हूँ यहाँ से, तो भी ए बी का मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, तो भी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो भी ए माइनस भी बी का हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, फिर ना इसका डायरेक्शन निकालना होगा। तो इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, चलो देखो। तो अब क्या है कि ऑलरेडी आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी वाले फॉर्मूला पे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट भी ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस भी बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस, ध्यान से सुनना है, या माइनस ने, अभी आप ए प्लस बी वाले मामले पे चलोगे तो क्या, 2 भी ए वेक्टर भी बी वेक्टर माइनस, अगर नहीं पुट करेंगे तो यहां थीटा के जगह पे पुट करेंगे cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है बाबू माइनस cos थीटा। तो अगला स्टेटमेंट क्या होगा हमारा कि वी ए का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर माइनस 2 भी ए वेक्टर
वी बी वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा तो आपका इससे माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एक प्लेन, इन अ प्लेन में। यानी जब आपका बॉडी ए आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन के साथ बॉडी बी थीटा एंगल आपका बना रहा है, तो उसका ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो डायरेक्शन अब हम लोग लिखते हैं इसका। डायरेक्शन क्या होगा आपका, टेन बीटा, क्या पढ़े हो, बी साइन थीटा ना, तब भी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आपका भी ए प्लस भी बी कॉस 180 माइनस थीटा। इसका मतलब आपका ध्यान देना है कि बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा, है ना। तो बी साइन 180 माइनस थीटा, तो भी साइन, मतलब मैंने वेलोसिटी बी जो वेक्टर बी के जगह पे वेलोसिटी ऑफ बी मैंने पुट किया, तो यहाँ पे भी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई भी ए प्लस भी कॉस 180 माइनस थीटा। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, आपका ये आ गया भी बी साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और आपका ये भी ए कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस भी बी कॉस थीटा। ये आपका टेन बीटा के जगह पे वैल्यू आ गया। ये दोनों रिजल्ट आपके रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का, और ये आपका उसका डायरेक्शन। आओ तो आगे अब देखना है क्या हो गया। अब इसी पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहीं पे सिंपल मैं ले लूं कि अगर एक और मैं डायग्राम आपको, वो तो रिजल्ट में लिखूंगा, अगर एक डायग्राम मैं ले लूं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि अगर आपका एक बॉडी ए इस डायरेक्शन में भी ए वेलोसिटी से जा रहा है, और दूसरा बॉडी बी जो आपका है वो अगर मान लो आप इस डायरेक्शन में भी बी वेलोसिटी से जा रहा है, और ये अभी एंगल थीटा बना रहा है। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बाद में बी विथ रिस्पेक्ट टू ए भी निकालेंगे। कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम लोगों को फाइंड क्या करना है तो वो मैं नोट करूँगा। फाइंड करना है अपन को भी ए बी, और भी ए बी इक्वल टू क्या होता है, भी ए माइनस भी बी। तो आगे प्रोसीजर क्या करेंगे हम लोग कि भी ए में प्लस करेंगे माइनस भी बी को। तो अभी तो हम लोगों को तो ये आपका भी बी और भी ए दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे हम लोग। एक मिनट, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ड्रॉ करेंगे माइनस ऑफ भी बी। ये आपका क्या ड्रॉ किया मैंने, माइनस ऑफ भी बी वेक्टर, ठीक है। और अब इसके हेड से हम लोग ड्रॉ किए हैं क्या, भी ए के इक्वल और पैरेलल। और फिर यहां से जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये आपका क्या होगा, माइनस आपका भी बी, ठीक है। अब जो आपका इसका ये डायगोनल होगा, ध्यान देना है, ये जो आपका डायगोनल होगा यहां से यहां, यहां से यहां जो इसका डायगोनल आपका है, ये जो आपका डायगोनल है ये आपका है भी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल आपका 180 माइनस थीटा, ये आपको मिल गया। क्लियर है डायग्राम आपको, कोई दिक्कत इसमें। और इसका भी रिजल्ट जो आपका है, तो मैं अगर रिजल्ट की बात करूं तो भी ए बी इक्वल टू, अब डायरेक्ट आप लिखोगे यहाँ से कि स्क्वायर रूट, अब ध्यान देना है कि वी ए का स्क्वायर प्लस भी बी का स्क्वायर माइनस 2 भी ए भी बी कॉस थीटा, ठीक ना, ये वैल्यू। और दूसरा आपका इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से
वी बी साइन थीटा बट्टा वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, ये आपका रिजल्ट, ये फॉर्मूला हो गया। डायग्राम आपके अलग अलग हो सकते हैं। और फिजिक्स में तो एक बात आप और जान लो कि अगर मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम को नोट करना अगर सीख गए, डायग्राम को अगर आप ड्रॉ करना सीख गए, तो फिर समझो प्रॉब्लम तो ऐसे ही आपका सॉल्व हो गया, आधा हो गया। तो डायग्राम पे तो आपका अच्छा कमांड और अच्छा समझ होना ही चाहिए। अभी जो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ तो फॉर्मूला सबके लिए एक होता है, लेकिन जब तक आप यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, तो अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लिए, हम थीटा का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन प्रैक्टिकली में ये ए का डायरेक्शन क्या है और वी ए बी का क्या डायरेक्शन है, उसके लिए तो आपको डायग्राम का तो कब नॉलेज तो होना चाहिए ना। अब लेट दैट ये आपका ईस्ट में है और ये मान लीजिए आपका कुछ एंगल, अगर यहाँ से ये वाला एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका, ये वाला जो एंगल है ना, ये जो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ ए के साथ, ये वाला, ये एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका बीटा है, बाकी ये वाला एंगल आपका 180 माइनस थीटा है। तो बीटा तब क्या है कि ईस्ट के साथ कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए 60 डिग्री आ गया तो लिखेंगे कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या 30 डिग्री है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अब चलो प्यारे बच्चों, दूसरा एक और मैं डायग्राम यहाँ पे बताता हूँ, और मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपको बोल दे यहाँ पे कि वी बी ए निकालने के लिए, अब जैसे वी बी ए अगर आपको निकालना है तो वी बी ए निकालने के लिए क्या करना होगा, वी बी में वी ए को माइनस करना होगा। तो वी बी में वी ए को माइनस करना होगा तो अगेन आप क्या करोगे कि वी बी में प्लस माइनस वी ए, यही तो मैंने आपको वेक्टर के सब्सट्रैक्शन में सिखाया है ना। तो आ जाओ तो प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे हम लोग। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका, ध्यान से सुनना है कि अगर आपका ये मैं नोट किया, अगर मान लो ये वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है और बेटा ये आपका ना वेलोसिटी ऑफ बी दे दिया, यानी आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो दो अलग अलग, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ में जा रहा है, ये नॉर्थ के साथ 60 डिग्री बना के वी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो क्या करना है कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वी बी प्लस माइनस वी ए करना है। तो कुछ नहीं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी ए का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो वी ए का जब ही निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ किए तो ये आपका माइनस वी अपन को मिल गया। अब फिर से आपका क्या करेंगे कि वी बी के हेड से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस वी ए के इक्वल और पैरेलल, तो ये आपका माइनस वी ए के इक्वल और पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको अब ध्यान से सुनना है कि माइनस वी और माइनस वी ए के दोनों का मान लीजिए कि हेड को हम लोग मिलाते हैं, तो ये जो आपका ये वी बी के इक्वल और पैरेलल है तो ये वी बी होगा। और अब ध्यान देना है कि ये जो आपका डायगोनल यहाँ से यहाँ जो आपका डायगोनल मिलेगा ना, ये आपका होगा वी बी ए, ठीक है। अभी देखो पहले से इनके बीच का एंगल अगर मान लेते हैं हम लोग थीटा है, तो इसके बीच का जो टोटल एंगल आपका जो मिला ना, ये आपका क्या हो गया 180 माइनस थीटा। और ये जो आपका वैल्यू एंगल जो मिलेगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीटा, इसको बीटा लिखेंगे। तो अब फॉर्मूला में हमारा क्या होगा कि फॉर्मूला में कोई चेंज आपका नहीं होगा। अब हम यहाँ पे जहाँ वी ए बी लिखते हैं वहाँ वी बी ए लिखेंगे, बाकी तो आपका सब कुछ एज यूजुअल आपका सिमिलर है। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग डायरेक्शन निकालने के टाइम में अगर बी के रिस्पेक्ट में, अब देखो जैसे ये जो फॉर्मूला है टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा, तो अभी जो हमारा एंगल आएगा वो वेलोसिटी ऑफ ए के साथ आपका वी बी ए का डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखना है कि बीटा जो हमारा है, ये ध्यान देना है कि बीटा अगर हमारा वी बी के साथ है तो कुछ नहीं करना है, जहाँ वी बी है वहाँ वी ए डाल देंगे और जहाँ वी है वहाँ वी बी डाल देंगे, तो आपका वही डाटा आएगा। आपका जो एंगल आएगा यानी बी के साथ, यानी बी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके साथ आपका वी बी ए का क्या डायरेक्शन है वो आपको आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डायग्राम तो आपको, वेक्टर सब्सट्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, तो बिल्कुल वेक्टर सब्सट्रैक्शन का ही एप्लीकेशन है। और डायग्राम को तो आपको नोट करने, डायग्राम को सॉरी नोट में बार बार बोलता हूँ, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए तो आपको थोड़ा सीखना होगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया है इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। बाकी रिलेटिव वेलोसिटी के मैं तो क्वेश्चन आपको कराऊंगा ही, आपको मैं बता ही रहा हूँ आगे, तो उस पर आपको कमांड आ जाएगा डायग्राम ड्रॉ करना। बाकी फॉर्मूले और जो इसका मेथड क्या है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सीखना है।
अब आइए तो अभी मैं प्रॉब्लम जाने से पहले मैं एक दो और आपको मैं रिलेटिव वेलोसिटी ड्रॉ करना मैं सिखा दूं और थोड़ा इसका स्पेशल केस के बारे में मैं डिस्कशन करूं। फिर रिलेटिव वेलोसिटी के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो उसको हम लोगों को अच्छे से जानना होगा। तो अब आ जाइए तो प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लो फिर से यहाँ पे मैं दूं अगर आपको कि अगर मान लीजिए कि ये आपका, ध्यान देना कि ये अगर आपका यहाँ से मैं ले लूँ कि ये अगर आपका वेलोसिटी ऑफ ए का अगर ये डायरेक्शन है और दूसरा अगर आपका यहाँ पे, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी का अगर आपका ये डायरेक्शन है और आपको निकालना है ये वेलोसिटी ऑफ ए और ये वेलोसिटी ऑफ बी, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है वी बी ए। तो वी बी ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो वी ए बी निकालना है तो ए का क्या करेंगे, निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका आ गया माइनस वी ए, और ये माइनस भी आ गया। तो अब फिर यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से आपका क्या आ गया, माइनस आपका भी ए आ गया, और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये जब हम लोग इसको मिलाए, वेट, ये जब हम लोग को यहाँ पे मिलाए तो आपका जो ये वाला डायगोनल होगा, ध्यान देना है प्यारे बच्चों रे, ये जो आपका डायगोनल होगा, यहाँ से जो हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये जो डायगोनल हमारा होगा ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का होगा। अब जैसे देखिए ये अगर एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो डेफिनेटली बेटा ये वाला एंगल आपका क्या, 180 माइनस थीटा। और अब जो ये जो आप भी बी ए निकाले हो, अब इसका डायरेक्शन, अब इसका डायरेक्शन अगर आप ध्यान से सुनना है, इसका डायरेक्शन अगर आप बी के रिस्पेक्ट में निकालोगे तब तो ये होगा, तो आप यहाँ बीटा मानोगे, इसको आप मानोगे बीटा, और नहीं अगर आप इसके साथ निकालोगे तो फिर इसका बीटा आएगा। तो दोनों आप निकालने के लिए स्वतंत्र हो, दोनों निकालने के लिए आप फ्री हो। तो कुछ नहीं करना है आपको, भी बी ए में भी बी माइनस भी ए, तो यानी ए को निगेटिव ड्रॉ करो, बाकी पैरेललोग्राम बनाओ, और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। और भी ए बी में बी का निगेटिव ड्रॉ करो, और जो फिर पैरेललोग्राम बनाना है, और जो पैरेललोग्राम का आपका डायगोनल होगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? और फिर अब बताता हूं मैं, अब आ जाइए तो यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केसेस के बारे में मैं जरा डिस्कस कर लूँ और वो मैं आपको बता दूं, तो ये आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब आइए तो स्पेशल केसेस में आपको क्या समझना है कि केसेस आपका फर्स्ट में लेता हूँ। अब केसेस फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, केसेस फर्स्ट में डिस्कस करेंगे कि व्हेन द टू बॉडी या व्हेन टू बॉडी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब आपका बॉडी ए और बॉडी बी, अभी हमने क्या माना कि दोनों आपका डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो पहला केस हमारा है कि व्हेन द बॉडी मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि व्हेन टू बॉडीज ए एंड बी when two bodies A and B moving in the same direction, ठीक है, when two bodies A and B moving in the same direction, तो सेम डायरेक्शन यानी दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू जब आपका 0 डिग्री आ गया तो अब देखो, तो यहां से अब हम लोग वी ए बी निकालेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू बेटा 1 होता है। तो आइए तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस 2 वेलोसिटी ऑफ ए और फिर वेलोसिटी ऑफ बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या मैं इसको ध्यान से देखो कि इसको मैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं,
और दूसरा ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए आपका ए का वैल्यू बड़ा है तब ना, या इसी को और क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी का, एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए का होल स्क्वायर, पहली बात। तो यहां से जो आपका रिजल्ट आएगा, ध्यान देना है यहाँ पे, यहां से जो आपका रिजल्ट आया यानी भी ए बी हम लोग निकाल रहे हैं ना इसका मैग्नीट्यूड, और भी ए बी इक्वल टू क्या, वी ए माइनस भी बी निकाल रहे हैं। तो ये जो अपन का रिजल्ट आया वो आपका वी ए माइनस भी बी इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पे हम लोग को लिखना है और क्या, भी बी माइनस हमको लिखेंगे वी ए। तो ये बेटा आपको ना रिजल्ट एकदम याद रखना होगा। ये रिजल्ट अगर आप याद रखोगे तो प्रॉब्लम तो फिर हम लोगों का सॉल्व होने में तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अब आइए इसके डायरेक्शन की जरा हम लोग बात कर लें। तो डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना है यहाँ पे कि टेन बीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, भी बी साइन 0 डिग्री और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ध्यान देना है कि भी ए माइनस भी बी कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू तो सब लोग जानते हैं ना कि 1 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू, सॉरी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो न्यूमरेटर तो आपका 0 आ गया। तो जब न्यूमरेटर आपका 0 आ गया तो डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू रहे क्या हो जाएगा आपका ये 0, और यहाँ से आपका ये देखिए तो टेन 0 का भी वैल्यू 0 होता है और टेन 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा इक्वल टू जो आपको ना 0 डिग्री या वो और 180 डिग्री, यानी आपका ये रिजल्ट आ रहा है। अब इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ये क्या है, अब ध्यान देना है कि अब अगर बात करें कि व्हेन द टू बॉडी मूविंग इन सेम डायरेक्शन, आ जाओ तो इसको थोड़ा डायमेट्रिकली हम लोग समझते हैं डायग्राम से, या फिर इसको ज्योमेट्रिकल मेथड से हम लोग जरा अच्छे से समझते हैं। और कोई भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को अगर आपको बनाना है तो उसका पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर उसका आप डायग्राम ड्रॉ कर लिए ना तो फिर बोलता हूँ कि आधा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अभी जब आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि आपका मंथ ऑफ नवंबर में आपको ये लेक्चर्स मिल रहे हैं। थोड़ा सा बेटा व्यस्तता के कारण, है ना, कुछ ज़रूरी कामों के कारण, रेगुलर रिकॉर्डिंग का रिदम ना रहने के कारण, चूँकि मेरा वेक्टर्स का आधा लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वेक्टर्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स मैं आपको दे दूं। बाकी इसके बाद आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे लेक्चर्स लेके आएंगे। आप सारे बच्चे बस एक बात का संकल्पित लो ना कि पढ़ाई एकदम किसी परिस्थिति में हम सर नहीं रोकेंगे, पढ़ाई के लिए हम कुछ भी करेंगे। और जब आपके मन में आ जाएगा कि पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूँगा तो फिर आपके लिए मैं भी डबल एनर्जी के साथ जो आपकी समस्याएं हैं उसको समझ के, जान के और उस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चाहे उसके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करना पड़े, या ऑनलाइन लाइव आके आपको पढ़ाना पड़े, या जो भी कुछ मान लीजिए कि कंसर्न आपको काम हमें करना पड़ेगा आपके लिए, वो सब हम लोग करेंगे। तो बस आप कंटिन्यू चीज़ों को देखिए, पढ़िए। अगर आप जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को भी देख रहे हैं, आपको अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई भी बातें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा। हम कमेंट को रीड करके अगला जो हम लेक्चर्स आपको बनाएंगे या अगला कोई टॉपिक हम लेके आएंगे तो प्रयास करेंगे कि उसमें और हम ज़्यादा स्मूथली और भी ज़्यादा आराम से आपको मैं बताऊं, कि ताकि आपको पढ़ाई अच्छे से समझ में आए। चलिए तो प्यारे बच्चों, अब आइए तो क्या है हमारा केस कि व्हेन द टू बॉडीज मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो अब अभी अपन क्या किया ना कि बॉडी ए और बॉडी बी जो हमारा है दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है। अभी क्या है कि हमारा वेलोसिटी ऑफ ए ज़्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी के कंपैरिजन में। तो क्या पढ़ा है आपको कि सबसे पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी का ड्रॉ करना होगा आपको निगेटिव वेक्टर, करना होगा ना ड्रॉ। चलो आ जाओ अब। तो अब आपको निकालना जब ही है, ध्यान से सुनना है, निकालना है ए बी, तो क्या भी ए माइनस भी बी। तो मैंने क्या किया, इसका निगेटिव ड्रॉ किया। अब आ जाओ, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं कि पहले तो ड्रॉ करना होगा आपको वेलोसिटी ऑफ ए, कर दिया। अब वेलोसिटी ऑफ ए के हेड से माइनस ऑफ वेलोसिटी बी को ड्रॉ करना होगा। तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, मान लो यहाँ तक मैंने माइनस ऑफ वेलोसिटी
बी मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। तो अब जो ये पोर्शन आपके बचे हैं ना, ये वाला पोर्शन आपका जो बचा है ना, ये आपका है, ध्यान से सुनना, ये जो पोर्शन बचा है ये पोर्शन है वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी यानी आपका वी ए बी, तो इसका जो डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन ए का है, इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका क्या है, ए का है। तो यहां आपका केस बनता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, देन वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी एंड बीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये बात। दूसरी बात यहीं पे मैं बता रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों को, ये बात उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखो तो दूसरी बात आपका क्या है कि अगर मान लीजिए आपका ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये वेलोसिटी ऑफ ए और ये वेलोसिटी ऑफ बी आपका दे दिया, यानी ए के कंपैरिजन में बी का वेलोसिटी बड़ा है। निकालना क्या है, तो वी ए बी यानी वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि बी का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करोगे, तो ये आपका आ गया माइनस वी बी, आया ना। तो अब चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग वी ए बी के लिए ड्रॉ करते हैं। तो पहले ड्रॉ करेंगे क्या हम लोग, यहाँ से यहाँ हम लोग ड्रॉ कर दिए क्या, वी ए, तो आपका ये आ गया वी ए, कोई दिक्कत। और अब इसके हेड से इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया माइनस वी बी, माइनस वी बी। अब जो इस पोजीशन से, ध्यान से सुनना, ये जो बचा है आपका, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में ध्यान देना है कि ए के हेड से बी के हेड तक तो माइनस वी बी है, लेकिन अब आपका ए के टेल से लेके माइनस वी बी के हेड तक आपका जो ये जो वैल्यू बचा है ये आपका वी ए बी है। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पे ध्यान देना है कि इफ वेलोसिटी ऑफ ए का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो वेलोसिटी ऑफ बी के मैग्नीट्यूड से अगर छोटा है, तो देन ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इक्वल टू, आप याद रखोगे क्या कि वी बी माइनस वी ए करोगे। समझ गए बातों को, एक ये बात। और दूसरा आपका एंड आपको यहाँ से बीटा इक्वल टू जो है वो 180 डिग्री, क्योंकि आपका ए के साथ जो यहाँ पे आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो आप निकाल रहे हो ये 180 डिग्री बना रहा है, तो बीटा का वैल्यू आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है। अब चलिए तो इसके जस्ट बाद आपका केस 2 का मैं डिस्कशन करूं। केस फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ, अब केस 2। तो केस 2 में आपका आ जाएगा कि व्हेन द टू बॉडीज मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, when the एक मिनट, when bodies A and B are moving, when bodies A and B are moving perpendicular to each other, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ये अगर आपका मोशन कर रहा है, घूम रहा है, तो कुछ नहीं बेटा ध्यान देना। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे अगर ये आपका वेलोसिटी ऑफ ए है और पहले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपका परपेंडिकुलर अगर बोले तो आपका ये आ गया वेलोसिटी ऑफ क्या, बी। अब आपको वी ए बी निकालना है, तो बी का क्या करोगे, निगेटिव को ड्रॉ करोगे, तो ये आपका माइनस वी बी आ गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन इसलिए कि मतलब इसके पैरेलल हम लोग वी ए के पैरेलल और माइनस वी बी के पैरेलल और इक्वल हम लोग दो वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, जो कि एक हमारा वी ए के इक्वल और एक आपका माइनस वी बी के इक्वल और पैरेलल है ना। तो अब आपका यहां से जब डायगोनल आप मिलाओगे तो ये जो डायगोनल आपका होगा ये आपका वी ए बी होगा। तो सिंपल है, देखिए तो डायग्राम को तो देख के क्लियर है कि अगर मैं इसको कवर कर दूं तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही ना। और दोनों के बीच का तो यहाँ मैंने आपका 90 डिग्री रखा है,
तो 180 माइनस थीटा, तो ये भी बेटा आपका 90 डिग्री होगा। लेकिन ये वाला जो एंगल आपका बीटा है, तो अगर इसका आप 10 बीटा निकालोगे, ध्यान से सुनना है, अरे 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 उल्टा उल्टा हो गया, सॉरी, एक बात ध्यान देना है, ये मैंने रिटर्न मिस्टेक कर दिया, ये मेरा रिटर्न, हाँ आपका ये आपका माइनस वी बी के पैरेलल और इक्वल है, और ये सामने वाला वी ए के इक्वल और पैरेलल है। तो देखो तो आपका 10 बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी बाई वी ए, क्योंकि 10 बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। तो आइए तो इसका मैं फॉर्मूला में मैं सेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ से वी ए बी इक्वल टू लिखे रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो ये पूरा टर्म्स आपका 0। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, देखिए रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर आ गया, वी ए बी इक्वल टू, कोई कंफ्यूजन इसमें, यानी वी ए बी इक्वल टू रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले बताए रखा। दूसरा यहाँ पे अगर आपको 10 बीटा निकालना होगा, 10 बीटा इक्वल टू देखो तो वी बी साइन 90 और डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी कॉस 90। तो कॉस 90 का तो वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म्स आपका 0, साइन 90 का वैल्यू 1। तो फाइनली आपका यहाँ ध्यान देना है कि 10 बीटा, यहाँ ध्यान देना है कि 10 बीटा, ध्यान देना 10 बीटा इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ वी बी बाय वी ए, ठीक है, ये रिजल्ट आपका मिल गया। तो डेफिनेटली आपको वी ए बी इक्वल टू भी रिजल्ट मिल गया, और उसका डायरेक्शन क्या है वो भी आपको मिल गया, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब। अब आइए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, केस 3। अब ये सब एकदम सिंपल है ना, केस 3 कि व्हेन बॉडीज ए एंड बी, bodies A and B are moving opposite to each other, opposite is the opposite in direction या opposite direction। तो क्या होगा इसका, देखिए अगर मान लीजिए आपका भी ए है ये दिया हुआ, और यहां से आपको ये वी बी है, तो क्या करना है कि वी ए बी निकालने के लिए आपको वी बी का निगेटिव होना होगा, निगेटिव ड्रॉ करना होगा। तो यहां से मैंने इसका निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, ये आपका आ गया माइनस वी बी। और अब क्या करेंगे कि पहले वी ए को ड्रॉ करेंगे, और फिर वी ए के हेड से, ये तो यहां से यहां तक वी है ना, अब वी ए के हेड से माइनस वी बी ड्रॉ करेंगे, ये आपका माइनस वी बी। तो अब जो आपका यहां से यहां तक का जो वैल्यू आया है, ये आपका है वी ए बी, ठीक है, ये आपका वी ए बी, वी ए माइनस वी बी। तो चूंकि अपोजिट में ऐड होता है, अपोजिट में आपका बॉडी का वेलोसिटी जुटता है, सेम डायरेक्शन में घटता है, रिजल्ट तो यही आ रहा ना। अब इसका देखिए कैलकुलेशन अगर मैं निकालूं, तो वी ए बी इक्वल टू रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ आपका ये प्लस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 वी ए आपका वी बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया आपका वी ए और प्लस आपका ये वी बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वी ए बी इक्वल टू
यानी जब आपका दोनों बॉडी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तब रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, ऐड होगा। और जब आपका एक सेम डायरेक्शन में होंगे तब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं, यहाँ पे देखो तो tan बीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी साइन 180 डिग्री, और यहाँ से आपका VA माइनस VB cos 180, तो cos 180 का तो वैल्यू -1 होता है तो कोई बात नहीं, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है साइन 180 का। तो फिर अगेन आपका यहाँ से कि tan बीटा इक्वल टू आपका जो 0 आया ये tan 0 के इक्वल, और सॉरी हाँ tan 0 के इक्वल ही हम लोग यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे कंसीडर करना है। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री। तो देखो आप यहाँ पे बीटा मतलब क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का डायरेक्शन। देखिए तो ए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का जो हमारा डायरेक्शन है वो तो ए के डायरेक्शन में ही है ना, तो बीटा इक्वल टू तो हमारा 0 डिग्री ही होगा। तो ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का आपका प्रॉब्लम था, इसका क्वेश्चन था, इसका डिस्कशन था। अब आइए इसके बाद, अब इसके अलावे बहुत सारे हमारे पास, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, relative velocity of car with respect to another car, relative velocity of cyclist with respect to another cyclist, relative velocity of aeroplane with respect to bird, relative velocity of ship with respect to wind। ये सारे टाइप्स के प्रॉब्लम हम लोगों को इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला हमारा जो इसमें आता है कि रिवर और बोट के प्रॉब्लम, ये भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी में ही है। और इसको जरा समझना है कि रिवर एंड बोट प्रॉब्लम में कि व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर अलोंग अ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कोई भी मान लीजिए कि पर्सन एक रिवर को है ना क्रॉस करना चाह रहा है लेकिन वो शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना चाह रहा है। कंडीशन यही है कि वो रिवर को सबसे कम दूरी में, जो सबसे कम शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो करके उसको पार करना चाह रहा है, उसको क्रॉस करना चाह रहा है। तो आ जाओ तो प्यारे बच्चों, ध्यान दो सब लोग। मान लेते हैं अपन का ये रिवर का आपका 2 बैंक, रिवर का आपका 2 बैंक, और रिवर बात करते हैं कि हम लोगों का रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। रिवर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब एक पर्सन यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका बैंक ए और ये अपोजिट आपका बैंक बी। तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो स्वाभाविक है कि वो प्लान करेगा ए से बी को मैं चलूं, लेकिन एक बात को यहां समझना है कि क्या वो ए से बी को अगर चलेगा तो पॉसिबल है आपका कि वो ए पे चल के बी पे पहुंच जाए? नहीं। जब ही वो यहां से स्विम करना शुरू करेगा तो आपका रिवर का फ्लो इसको धक्का देगा और पहुंचना है बी पे, पहुंचेगा कहां? ए पे, सॉरी पहुंचना है बी पे, पहुंचेगा बी से दूर। तो इसके लिए क्या करना होगा? मेन ए को प्लान करना होगा कि मैं रिवर को क्रॉस करने के लिए अप स्ट्रीम में, ध्यान से सुनना है कि अप स्ट्रीम में कुछ एंगल बनाकर, अब मान लो कि अप स्ट्रीम में कुछ एंगल बनाकर है ना, यहाँ से अगर मान लीजिए कि ये इसका जो एक इमेजिनरी पाथ मैं यहाँ से यहाँ का मैं मान लेता हूँ, ठीक है ये, तो अगर अप स्ट्रीम में या रिवर का मान लीजिए फ्लो के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाकर वो जब अप स्ट्रीम में स्विम करना शुरू करेगा और रिवर का जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ, अगर आपका रिवर का वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, अगर ये आपका v2 दे दिया और मेन का जो है वो अगर आपका v1 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान से सुनना है, तो वो आपका मेन स्टार्ट किया ए से पहुंचेगा कहाँ पे? बी पे। ये आपका हो जाएगा इसका वी वेक्टर। समझ में आ रही बातें कि डायरेक्ट आपका ए से बी अगर वो स्विम करना शुरू करेगा परपेंडिकुलर में, तो आपका ए के जगह ए से चलकर बी पे ना पहुंच के वो बी से दूर यानी अदर साइड जो बैंक है उससे दूर पहुंचेगा। इसके लिए क्या करता है मेन की जो आपका फ्लो है, फ्लो के परपेंडिकुलर में कुछ एंगल को बनाकर और अप स्ट्रीम में मेन स्विम करना शुरू करता है, और रिवर के फ्लो दोनों यानी मेन का और रिवर का दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बी पे इसको पहुंचाता है।
तो अब आ जाइए फ्रॉम फिगर। अब मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल, इस एंगल को अपन मान लेते हैं कि थीटा एंगल आपका यहाँ से आ गया, और दोनों बैंक के बीच का जो डिस्टेंस है ये मैंने मान लिया है एस मान लेता हूँ, ठीक है, ए और बी। तो अब आइए तो फ्रॉम फिगर डायरेक्ट हम लोग यहाँ से हम लोग v का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर v इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, ध्यान दो बाबू रे, v इक्वल टू आ जाएगा v1 का स्क्वायर और प्लस v2 का स्क्वायर। नहीं, गलत, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा v का, वो आपका आ जाएगा, एक मिनट, हाँ, v का जो वैल्यू आएगा वो आपका देखो तो आपका ये क्या, राइट एंगल ट्रेंगल में आपका ये हाइपोटेनस, ये मान लीजिए कि आपका परपेंडिकुलर, तो ये बेस, तो हमको क्या v1 का स्क्वायर माइनस आपका v2 का स्क्वायर, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, या इसी को हम लोग इसी को अगर हम लोग v वेक्टर का अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो रूट अंडर v1 का स्क्वायर माइनस आपका v2 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिल गया, ये आपका इसका वेलोसिटी मिल गया। अब टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन by the boat to cross the river, यानी रिवर को क्रॉस करने में बोट को, हाँ रिवर एंड बोट प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं, मैंने मेन को कंसीडर कर लिया, बोट ही मान लो कि आपका v1 v2 वेलोसिटी से रिवर फ्लो कर रहा है और v1 वेलोसिटी से आपका बोट को एक बैंक से दूसरे बैंक पे जाना है, मैंने मेन के बारे में बोल दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो बोट को अगर मैं डायरेक्ट ए से बी लेके चलेंगे तो कभी हमारा बोट जो है वो ए से बी जस्ट अपोजिट साइड ना पहुंच के बी से थोड़ा दूर आपका डाउन स्ट्रीम में, क्योंकि आपका रिवर का फ्लो भी तो उस पर फोर्स धक्का लगाएगा ना, तो हम क्या करते हैं कि रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर के साथ कुछ डायरेक्शन को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ एंगल बनाकर और अप स्ट्रीम में बोट को लेके चलते हैं, जिसका v1 वेलोसिटी अगर बोट का है और v2 वेलोसिटी रिवर का है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो हमारा है वो भी जो हमें एक बैंक ए से दूसरे साइड आपका बी पे पहुंचाता है। द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, तो t इक्वल टू आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, द टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी, तो s बाय रूट अंडर v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ये तो आपका टाइम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कितना एंगल यानी डायरेक्शन कितना आपका थीटा का वैल्यू लेना होगा कि ताकि अप स्ट्रीम में कि आपका v1 और v2 का रिजल्टेंट आपका v मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको मान लेते हैं a मान लिए, b मान लिए, तो इसको हम लोग c मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रेंगल या इन ट्रेंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू, ध्यान देना है प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, बी सी बाय ए सी, तो बी सी का मैग्नीट्यूड आपका v2 बाय आपका यहाँ से v1, यानी आपका एक बात को ध्यान देना है कि साइन थीटा इक्वल टू जो फॉर्मूला यानी डायरेक्शन आपको निकालने के लिए जो आपका रिवर का वेलोसिटी है बोट के वेलोसिटी से इसको डिवाइड करके और जो वैल्यू आपका आएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू तो आपको साइन इनवर्स v2 बाई v1 मिल जाएगा ना। तो ये आपको यहाँ से कि बोट को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना के आप लेके चलेंगे वो वैल्यू मिल गया। दूसरा आपको बोट को क्रॉस करने में रिवर को कितना टाइम लगेगा वो भी आपको मिल गया। तो ये आपको इसके रिजल्ट में यानी इस टाइप के प्रॉब्लम में इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दूसरा ये यहीं पे हम लोग अगला पार्ट इसका देखते हैं। अब देखो तो व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ शॉर्टेस्ट टाइम, वहां पे बेटा क्या पढ़े हम लोग कि व्हेन अ बोट टेंड्स टू क्रॉस अ रिवर अलोंग अ शॉर्टेस्ट पाथ, यानी शॉर्टेस्ट पाथ से हम लोगों को मान लीजिए कि कवर करना था। अब आपका क्या है कि शॉर्टेस्ट टाइम, यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट टाइम की बात आ रही है। तो आइए तो हम लोग यहाँ पे इसको जरा ध्यान दें। अब फिर से हम लोग रिवर एक ले लिए, बात करते हैं कि रिवर आपका फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है।
रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब एक पर्सन या सॉरी बोट आपका ए पॉइंट पे है और इसको दूसरी साइड जो है ना वो बी पे जाना कंपलसरी नहीं है। अब शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम से जाना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम से जाने के लिए क्या करना होगा? अब शॉर्टेस्ट टाइम से जाने के लिए तो बस आपको क्या कि शॉर्टेस्ट टाइम से जाने के लिए तो बोट को तो प्लान करना होगा ए से बी में लेके चलूँ। तो मान लो कि ए से बी ध्यान से सुनना है, आपने ए से बी बोट को लेके चला, ध्यान देना है v1 वेलोसिटी से, ठीक है। लेकिन आपका रिवर का जो फ्लो है वो आपका क्या है? v2 वेलोसिटी। आपने बोट को लेके चला v1 यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जस्ट आपका जो रिवर फ्लो जिस डायरेक्शन में कर रहा है उससे आप परपेंडिकुलर में लेके चले हैं बोट को, और आपका रिवर का वेलोसिटी v2, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आप पहुंचते हो यहाँ पे v वेक्टर पे। ये आपका v वेक्टर यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम लोग अपन यहाँ पे c मान लेते हैं। तो अभी जो हमारा बोट का ध्यान से सुनना है कि सॉरी रिवर का जो हमारा दोनों बैंक के डिस्टेंस को हमने s मान रखा है। अब हमें पहुंचना था b पे, पहुंच गए c पे। तो बात करते हैं कि अदर साइड बैंक में जो है ना वो डाउन स्ट्रीम में हम लोग बात करते हैं कि ये x डिस्टेंस को मान लो जो डाउन स्ट्रीम में x डिस्टेंस दूर यानी c और b के बीच का डिस्टेंस जो आपका x है। अब देखते हैं यहाँ पर का एंगल मैंने मान लिया क्या? यहाँ का एंगल को मैंने मान लिया बेटा थीटा। क्या मान लिया मैंने? थीटा। अब आइए तो यहाँ पे वेरी सिंपल, अब फ्रॉम फिगर यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ कि फ्रॉम फिगर डायरेक्ट। अब यहाँ से फ्रॉम फिगर में तो आपको देखो तो v का वैल्यू यानी रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा? रूट अंडर। अब देखो, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कि v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर मिल जाएगा ना। नेक्स्ट आइए यहाँ से, अब यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय द बोट to cross the river। तो टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर में आपका क्या करोगे? तो t इक्वल टू जब आप निकालोगे तो अगेन आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा? s बाय, ध्यान से सुनना है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी ना, तो रूट अंडर क्या v1 का स्क्वायर और प्लस v2 का स्क्वायर, यानी ये जो हमारा होगा टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। अब ध्यान दीजिए तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अब अपन का ABC आपको मिला हुआ है। तो सबसे पहले डायरेक्शन, अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे बोट का किस डायरेक्शन में आपका गया वो तो पता करना होगा ना कि बोट हमारा किस डायरेक्शन में गया है। तो आ जाओ यहाँ से क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABC डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो क्या आ जाएगा? v2 बाय v1। कोई दिक्कत? यानी v2 बाई v1 वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट का जो रेशियो होगा वो हमारा टेन थीटा का वैल्यू होगा। एक बात और ध्यान देना है कि ऑल्सो टेन थीटा इक्वल टू आपको देखिए तो परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू x है, बेस का वैल्यू क्या है? s। तो यहाँ पे x बाई एस भी तो लिख सकते हैं, तो दोनों तो टेन थीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पे v2 बाई v1 इक्वल टू x बाई एस लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ से आपका x इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 इंटू एस डिवाइडेड बाई v1, यानी अदर बैंक यानी अदर साइड के बैंक पे बोट जब A से B यानी अपोजिट साइड वाले बैंक पे पहुंचा तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना दूर गया वो फाइंड अगर आपको करना होगा तो देखिए x इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट इंटू विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ, ये तो वेलोसिटी ऑफ सॉरी v2 तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट आप कर लेंगे तो डाउन स्ट्रीम में आपका बोट कितना दूर पहुंचा है अदर बैंक में वो आपको पता चल जाएगा। अब आइए तो इसी पे हम लोगों का जो अगला आपका ध्यान देना है कि एक क्वेश्चन आपके सामने में है कि इफ अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है कि वेस्ट से ईस्ट में आपका एक रिवर फ्लो कर रहा है with a speed 5 meter per second, a swimmer can swim in a still water at a speed 10 meter per second. If you want to start from point A,
ऑन अ साउथ बैंक यानी यहाँ पे, एंड रिच अपोजिट पॉइंट बी ऑन द नॉर्थ बैंक, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही स्विम। कितना मजेदार बेटा क्वेश्चन है। यही सब आपका क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अब आपको यहाँ कंडीशंस क्या आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए कि स्टार्ट पॉइंट ए ऑन अ साउथ बैंक, यानी यहां से ना चलता है, और रिच अपोजिट बी, यानी इसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। वो केस हमारा था ना अभी जो मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ पे, कि आपको ए से चलकर बी पे जाना है, समझ गए ना। तो देखिए, तो इसके लिए एकदम सिंपल आपका, यानी शॉर्टेस्ट पाथ जाने के लिए इसको क्या करना होगा, तो ध्यान दो, इसके जाने के लिए इसको ध्यान देना है कि इसको अप स्ट्रीम में, एक मिनट, हाँ, इसको अप स्ट्रीम में है ना, रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंगल बना के इसको चलना होगा। अगर मान लो कि ये इस डायरेक्शन में आपका चला, तो ये वाला एंगल अपन क्या मान लिए, थीटा। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये आपका v2 ना, हाँ या ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे अब अपन तो तुरंत वहाँ पे फॉर्मूला निकाले हैं ना, देखो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या निकाले हैं, v2/v1, बस वही फॉर्मूला को लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट वाट कि साइन थीटा इक्वल टू v2/v1। तो v2 का वैल्यू आपका है 5 रिवर, और स्विमर का है आपका 10, तो 1/2, तो थीटा इक्वल टू बेटा 30 डिग्री। अब देखो, ये साउथ से नॉर्थ में जा रहा है ना, साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, तो ये जब एंगल आपका थीटा बनाया, यानी नॉर्थ से वेस्ट की ओर, तो देखना है यहाँ पे 30 डिग्री, अरे 30 डिग्री, ध्यान से सुनना है। ये अभी नॉर्थ में बनाया ना, ये तो नॉर्थ के साथ, यहाँ से यहाँ ये नॉर्थ, और ये नॉर्थ के साथ 30 डिग्री बनाया, तो कौन सा आप लिखोगे कि 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि सी आपका सही हो गया। तो आपको देखो कैसे खटाक से आपका क्वेश्चन बन गया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैंने आपको टॉपिक आपका जो था, तो इसको मैंने स्टार्ट किया है। और आज आपका जो फर्स्ट इसका जो पार्ट था कि बोट और रिवर का, इसमें बोट और स्विमर भी, रिवर और स्विमर भी आ गया, यानी बोट के जगह पे स्विमर्स भी आ सकते हैं। और भी क्वेश्चंस में देखेंगे कि क्या केसेस हमारे हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले वेक्टर्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इसके बाद और भी जो डिफरेंट आपके टॉपिक्स हैं क्लास 11th में, जो जेईई मेंस और नीट और इवन आपका फाउंडेशन के लिए जो मायने रखते हैं, उन सारे टॉपिक को हम आपको कवर करके देते रहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।